Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. In my last video I taught you how to expand a determinant, how to solve a value of determinant. In this video I am going to teach you the properties of determinants. तो चलिए शुरू करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में जो पहली चीज़ है, क्योंकि देखो एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले प्रॉपर्टीज़ को जान लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. एंड जब एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे अगर आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, ठीक है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स शॉर्ट में लिख देता हूँ, रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स rows and columns are interchanged. अब ये चीज़ क्लियर कैसे होगी डेफिनेशन एग्जाम्पल से, ठीक है. देखो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. मान लेते हैं कोई डिटर्मिनेंट है, इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास. इसमें बोला गया है कि अगर आप इसके देखो इसकी जो वैल्यू निकालोगे, इस डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू निकालोगे, तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू समथिंग कुछ 15 आ रही है. हमने मान लिया कि इस डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता है, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो वैल्यू आ रही है 50. अब एक और डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट क्या है वो, इसका हमें बोला गया ना कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, मतलब इसके सारे रो को कॉलम बना दिया जाए या इसके सारे कॉलम को रोज बना दिया जाए. तो सारे रो को मैं कॉलम बनाने जा रहा हूँ. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. तो इसने क्या किया, इसमें क्या किया, ये जो डिटरमिनेंट था इसके सारे रोज को मैंने सारे क्या बना दिए, कॉलम्स बना दिए. ये आप कॉलम्स को रोज भी बना सकते थे. तो इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकली है और इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकली है वो सेम आएगी. ये बोला गया है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसकी भी आएगी. इंटरचेंज करने के बाद ये डिटरमिनेंट मिला आपको, तो इसकी वैल्यू भी सेम वही आएगी जो इसकी वैल्यू थी. ये मतलब है, मीन्स कि देखो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप इसके रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर देते हो, मीन्स कि इस डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया. मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट इक्वल टू ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज, ठीक है. तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज में लिख सकते हैं. या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए. मतलब फिर से बता देता हूँ कि जो डिटरमिनेंट को दिया हुआ है उसके रोज़ को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज़ बना दें, सारे रोज़ को कॉलम बना दें या सारे कॉलम को सारे रोज़ बना दें, तो जो डिटरमिनेंट मिलेगा उन दोनों की वैल्यू सेम आएगी. इस डिटरमिनेंट की वैल्यू और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है. देखो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ टू रोज एंड कॉलम्स are interchanged if the two rows and columns of determinant are interchanged, then the sign of determinant changes. डिटर्मिनेंट चेंजेस, ठीक है. देखो क्या मतलब हुआ, इफ द टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस. इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है, एग्जांपल ले लो, वही 2 5 7 1 2 3 4 2 8, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है. तो इसने बोला है कि अगर आप इसके किसी भी दो रो देखो इस रो से इंटरचेंज कर दो, मीन्स कि ये रो यहाँ पहुँचा दो और इस रो को यहाँ लेकर आ जाओ, ठीक है. या दो कॉलम, इस कॉलम को यहाँ ले जाओ या इस कॉलम को यहाँ ले जाओ, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. मतलब इसकी जो वैल्यू होगी उसका साइन दूसरे वैल्यू की चेंज हो जाएगी. देखो इसको करके बताता हूँ. देखिए ये एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट दूसरा मान लेते हैं, डिटर्मिनेंट 1. इसके रो को एक्सचेंज करते हैं, हम ये ऐसे करते हैं, ये अप्लाई करने जा रहा हूँ, R1 R2, इसे इंटरचेंज का साइन कहते हैं. तो R1, ये जो R1 है, ये जो R2 है, R1 की जगह लिख दूंगा और R1 को R2 की जगह लिख दूंगा. तो 1 2 3 2 5 7 और एक है 4 2 8. तो ये क्या देखा आपने,
कि मैंने इसके R2 को R1 बना दिया और R1 को मैंने क्या बना दिया, R2 बना दिया। मीन्स मैंने दो रो को इंटरचेंज किया है। दो रो को क्या किया, इंटरचेंज। मैंने इससे यहाँ रो को इंटरचेंज किया है, आप कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब इस कॉलम को यहाँ बना दिया या इस कॉलम को यहाँ ला दिया। जरूरी नहीं कि फर्स्ट और सेकंड को ही करें, फर्स्ट और थर्ड को भी कर सकते हैं। इस कॉलम को यहाँ ला दें, इस कॉलम को यहाँ ला दें। ऐसी रो में भी देखो, इस रो को यहाँ ला दूँ, इस रो को मैं यहाँ ला दूँ, तो इंटरचेंज करना कहते हैं इसको। तो इंटरचेंज करने पर किसी भी दो रो को करना है, दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो जो वैल्यू होगी, जैसे मान लो इसकी वैल्यू आती है कुछ, इसको सॉल्व किया, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आता है, इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आती है मान लो 5, इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आती है 5, तो इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -5। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब यहीं पर साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या ये कह लो कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उस, अगर इसकी वैल्यू 5 आएगी तो इसकी वैल्यू -5 आएगी, और अगर इसकी वैल्यू -5 आएगी तो इसकी वैल्यू +5 आएगी। साइन चेंज हो जाता है, या जो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलेगी और इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकलेगी उनका साइन चेंज होगा, इससे इसका साइन चेंज होगा। ये होता है प्रॉपर्टी सेकेंड। ठीक है, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स of or determinant is identical, ठीक है, the value of determinant will be 0, the value of determinant is 0। तो क्या बोला मैंने, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट इज, या आर लिख दो, आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। मीन्स देखो, मान लीजिए कि डिटरमिनेंट है, इसको मैं लिख देता हूँ A B C E C D E F, और यहाँ लिख देता हूँ G H I, या यहाँ भी लिख देता हूँ मैं A B C। ठीक है, देखो ये डिटरमिनेंट है, इसका आपने देखा होगा कि यहाँ पर दो रो क्या है, आइडेंटिकल है। मीन्स ABC सेम है, ABC, इसका R1 और इसका R3 सेम है, आइडेंटिकल कहते हैं इसको। सेम होना मतलब आइडेंटिकल होना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, डेल्टा 1। एक और डिटरमिनेंट लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 1 2 3, यहाँ लिखता हूँ 4 5 6, और यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3। तो यहाँ क्या देखा आपने कि यहाँ पर C1 और C3 आइडेंटिकल है, सेम है। तो अब अगर किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम, देखो यहाँ दो रो हैं और यहाँ दो कॉलम है, आइडेंटिकल है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मीन्स इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 0 आएगा, उसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर इसका क्या आएगा, 0। तो ये होता है आइडेंटिकल, मतलब ये प्रॉपर्टी थर्ड है हमारी। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड, ठीक है, बाय अ कांस्टेंट के। देखो इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, किसी भी एक रो या कॉलम के हर एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। मीन्स देखो अगर हर एक एलिमेंट, एक हम यहाँ पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3, और यहाँ है 4 5 6, और यहाँ 0 2 3 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिटरमिनेंट है। इसने बोला है कि अगर किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के हर एलिमेंट में के से इंटू कर दिया जाए तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी के टाइम्स बड़ी हो जाएगी, यानी के टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि देख, जैसे एक डिटरमिनेंट है, एक और डिटरमिनेंट हम यहाँ ले लेते हैं, इसको डिटरमिनेंट 1 मान लेता हूँ। तो अगर मैं इसके अंदर फर्स्ट रो के या फर्स्ट कॉलम या सेकंड रो या सेकंड कॉलम किसी भी एक रो के हर एलिमेंट में मैं के से मल्टीप्लाई करूँ, हर एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो 1 के 2 के 3 के, ठीक है, 4 5 6 0 2 3, बाकी सेम रहेंगे। देखो क्या फ़र्क है इसमें के से इंटू नहीं है, इसमें के से इंटू किया है मैंने फर्स्ट में। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी, मान लो इसकी वैल्यू आती है 5, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो 5 के आएगी। ठीक है, यानी कि आप जिस भी चीज़ नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतने टाइम्स इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, ये होता है प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, देखो क्या होता था कि मैट्रिक्स में जब हम बाहर के लिखते थे, बाहर जब मैट्रिक्स में के लिखते थे तो इस के से सब में मल्टीप्लाई करते थे,
जब किसी मैट्रिक्स में बाहर के लिखते थे तो उस के से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही के का मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमारी, फिफ्थ प्रॉपर्टी को मैं लिख के नहीं बता रहा, मैं इसको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो डिटरमिनेंट है, ठीक है, डिटरमिनेंट है a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस डी, और यहाँ e प्लस एफ, f प्लस जी, g प्लस एच, और यहाँ सिंपल कुछ भी दिया है a b c, ठीक है। तो देखो इसको सम वाली प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। क्या इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इससे हम दो डिटरमिनेंट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए इससे हम दो डिटरमिनेंट बना सकते हैं, आगे और भी एक्सपेंड ये हो सकता है। कैसे, देखो इसको हम कर सकते हैं, जब डिटरमिनेंट में दो डिटरमिनेंट में इसको तोड़ोगे तो पहले डिटरमिनेंट में क्या आएगा उसको देखो। पहले डिटरमिनेंट में इसको आएगा a, फिर आएगा b और फिर आएगा c, और बाकी सब ऐसे रहेंगे, c प्लस f, f प्लस g और g प्लस h, ठीक है। और ये a b c भी ऐसे रहेंगे। ऐसे ही दूसरे में हम b c d लिख देंगे, यहाँ पर b, यहाँ c और यहाँ d आ जाएगा, और c प्लस f, f प्लस g और g प्लस h ऐसे ही रहेगा, और ये a b c भी ऐसे ही रहेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो कई बच्चे क्या करेंगे, मैंने a b c इसमें लिख दिया, ठीक है, और b c d मैंने इसमें लिख दिया, तो इसको भी बच्चे तोड़ेंगे। इसको पहले इसमें लिख देंगे c f g और उसमें लिख देंगे f g h, इसमें लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। डिटरमिनेंट के अंदर जब तोड़ोगे तो एट ए टाइम एक ही रो या कॉलम टूटेगा। एट ए टाइम यानी एक बार में एक ही रो या एक ही कॉलम टूटेगा। या तो एक ही रो को तोड़ सकते हो, इसको देखो एक ही रो को तोड़ा मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब इसको तोड़ना चाहो तो अब तोड़ सकते हैं उसको, दो, इससे भी दो डिटरमिनेंट मिल जाएगा और इससे भी दो डिटरमिनेंट हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी फिफ्थ है। अब सिक्स देखिए, सिक्स प्रॉपर्टी कहती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के। ए इंटू बी का डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए सेवन देखते हैं। सेवन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर के अंदर है डिटरमिनेंट के, कोई कांस्टेंट अंदर है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसको बाहर निकालना है अगर, तो ए का डिटरमिनेंट ऐसे लिख सकते हैं, के बाहर और ए का डिटरमिनेंट। अब लेकिन जब के को उसको बाहर निकाला है तो के को कुछ पावर देना होगा, या तो 1 देंगे या 2 देंगे या 3 देंगे। तो 1 देंगे, 2 देंगे या 3 देंगे, कैसे डिसाइड होगा, तो इसके लिए हम देखेंगे कि ए का ऑर्डर क्या है। ये जो मैट्रिक्स, ये जो डिटरमिनेंट ए है इसका ऑर्डर क्या है। अगर ए का ऑर्डर m इंटू n है, देखो ए का ऑर्डर अगर 3 इंटू 3 है या 2 इंटू 2 है और 1 इंटू 1 है। अगर 3 इंटू 3 है तो यहाँ पावर 3 दे देंगे, अगर 2 इंटू 2 है तो यहाँ पावर 2 दे देंगे, और 1 इंटू 1 ऑर्डर का ए है तो यहाँ पावर 1 दे देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए का डिटरमिनेंट, जो ए डिटरमिनेंट है वो n इंटू n ऑर्डर का है, तो इसका पावर क्या देंगे, n दे देंगे, ठीक है। तो देखना जब भी कोई कांस्टेंट इंटू ए का डिटरमिनेंट अंदर है और इस कांस्टेंट को बाहर लेकर आना है तो उसको पावर देना पड़ता है, और पावर कितना देंगे, जितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा। तो इस ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या है, 3 इंटू 3 तो 3 पावर देंगे, 2 इंटू 2 है तो 2 पावर देंगे, 1 इंटू 1 है तो 1 पावर देंगे, और नहीं तो अगर n इंटू n है तो n पावर देंगे, ठीक है। अब 8 प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। 8 प्रॉपर्टी कहता है इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ और डिटरमिनेंट, ठीक है, आर जीरो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज आर जीरो, then the value of determinant, then the value of determinant is 0। क्लियर, मतलब ये एग्जांपल से बताता हूँ आपको। ये हमारी 8th प्रॉपर्टी है, ठीक है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। मीन्स कि मान लो एक डिटरमिनेंट है, यहाँ पर ये 8th का समझा रहा हूँ, मान लो डिटरमिनेंट है 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसके फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। या मान लीजिए यहाँ नंबर्स होते, यहाँ 1 2 3 होता और यहाँ सारा 0 होता, किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो में, किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो में सारे एलिमेंट 0 हैं, किसी भी एक रो या कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये हमारा 8th प्रॉपर्टी है। अब इस सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस पर, ठीक है। देखो अब हमने प्रॉपर्टीज समझ ली है सारी। प्रॉपर्टीज समझने के बाद जो एक्सरसाइज 4.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हमें
डिटर्मिनेंट को जैसे आप पहले एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लेते थे, उस तरह से इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। इसको प्रॉपर्टी से शो करना है कि जीरो होगा। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जीरो कब, किसी कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो कब होती है? इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम इज जीरो। अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होंगे तब इसकी वैल्यू जीरो होती है। या दूसरा कंडीशन है कि अगर किसी भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाए, दो रो या दो कॉलम क्या आ जाए? आइडेंटिकल, तो भी इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है। तो इस चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, देखो है क्या है, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो अगर मैं इस C1 और C2 को जोड़ के C2 में लिख दूँ तो x प्लस ए आ जाएगा, y प्लस बी को जोड़ के y प्लस बी कर दूंगा और z प्लस सी को जोड़ूंगा जेड प्लस सी आ जाएगा। तो दो रो क्या आ जाएंगे हमारे, दो कॉलम क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो ऑपरेशन क्या करने जा रहा हूँ मैं? C2 में। तो ऑपरेट करने जा रहा हूँ मैं C2 में, क्या? C2 प्लस C1। C2 में ऑपरेट करने जा रहा हूँ C2 और C1 को जोड़कर। तो देखिए क्या हो जाएगा, C2 में C1 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? x y z। इसको हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि ऑपरेट हम करने जा रहे हैं C2 में। तो C2 में ऑपरेट करने जा रहे हैं तो C1 और C3 ऐसे लिख देंगे, x प्लस ए y प्लस बी और z प्लस सी। ये हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि ऑपरेट हम C2 में करने जा रहे हैं। क्या ऑपरेट करने जा रहे हैं? C2 में C1 जोड़ना है। तो C2 में C1 जोड़ेंगे तो आएगा x प्लस ए y प्लस बी और z प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये C2 कॉलम और C3 कॉलम सेम आ गए, आइडेंटिकल आ गए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। रीजन लिखोगे, सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। प्रूव हो गया। ये हमने एक्सपेंड करके नहीं, प्रॉपर्टी से प्रूव किया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और b माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी। इसको, इस डिटरमिनेंट को हम इक्वल टू जीरो प्रूव करना है और उसको भी हमें एक्सपेंड करके नहीं करना। किसी भी इस क्वेश्चन को, देखो सारी क्वेश्चन प्रॉपर्टी से करनी है तो एक्सपेंड नहीं करना। एक्सपेंड करके तो आप जानते ही हो, लेकिन एक्सपेंड किए बिना आप प्रॉपर्टी से इसको जीरो कैसे करोगे? तो आपको पता है कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो कब आती है? दो केसेस हैं। अगर सारे एलिमेंट्स किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, या फिर दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं, दो रोज या दो कॉलम्स क्या हो जाए? आइडेंटिकल हो जाए। तो इसमें देखो क्या करेंगे, ऑपरेट करने जा रहा हूँ मैं C1 में, C1 प्लस C2 प्लस C3 करके ऑपरेट करो। देखो क्या आता है, अगर आप ऐड करते हो तो क्या आएगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ऑपरेट हम करने जा रहे हैं C1 में, तो बाकी C2 और C3 ऐसे एज इट उतार देंगे। तो देखो C2 क्या है? b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ क्या है? c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। ठीक है, अब देखो C1 में ऑपरेट करने जा रहे हैं तो C2 और C3 को मैंने ऐसे ही उतार दिया और C1 में क्या लिखना है? सबको ऐड करके। देखो ऐड किया तो यहाँ पर ये आ गया और यहाँ आएगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। यहाँ पर ऑपरेट करो तो आ जाएगा c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब देखो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, यहाँ भी b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, यहाँ c से c कैंसिल, b से b और a से a गया। तो यहाँ पूरा क्या हो गया? जीरो। तो इक्वल टू लिख सकते हैं इसको हम, यहाँ है 0 0 0 और ये क्या है? b माइनस सी। ये क्या है? c माइनस ए माइनस बी। यहाँ पर है c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि अगर किसी भी एक एलिमेंट, किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। तो देखो यहाँ पर C1 क्या है? C1 के सारे एलिमेंट जीरो हैं, मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, तो हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। 9 से थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 3 5 7 8 9 65 75 86, इसको भी बिना एक्सपेंड किए हमें बताना है कि इसकी वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी से आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो देखो मैं क्या ऑपरेट करने जा रहा हूँ, इसमें मैं करूँगा 9 से इंटू, C2 में करूँगा मैं 9 से इंटू और C1 इसमें ऐड कर दूंगा। तो ऑपरेट क्या करने जा रहा हूँ मैं? C2 में, क्या? 9C2 प्लस C1। ठीक है, तो जब आप ऑपरेट C2 में करने जा रहे हो तो C1 और C3 को आप ऐसे ही लिख दो। ठीक है, देखो 2 3 5 ऐसे लिख दीजिए, 65 75 और 86 भी आप ऐसे लिख दो। देखो हमें क्या करना है? C2 में 9 से इंटू करना है। तो 9 7 जा क्या होता है? 9 7 जा 63 और 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 65। ठीक है, 9 से इसमें इंटू करेंगे तो 9 8 जा क्या होता है? 81, नहीं 9 8 जा 72 और 3 कितना हो जाएगा? 75 और फिर 9 में 9 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 9 जा 81 और 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 86। क्या किया मैंने? C2 में मैंने 9 से इंटू किया, 9 से इंटू किया, C1 ऐड कर दिया, 9 से इंटू किया, C1 में ऐड कर दिया, 9 से इंटू किया और C1 में ऐड कर दिया। तो हमारा देखो क्लियर दिख रहा है कि दो रोज दो कॉलम्स C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल
आइडेंटिकल, इनकी वैल्यू क्या है, आइडेंटिकल है, तो वैल्यू क्या हो गई, 0 हो जाएगी। जब 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हो जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है डिटरमिनेंट की, 0 हो जाती है। ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा थर्ड। देखिए क्वेश्चन 4 हमारा ये है, इसको बिना एक्सपेंड किए, इसको भी एक्सपेंड डिटरमिनेंट की जैसे वैल्यू निकालते हैं एक्सपेंड करके, उस तरह से नहीं करना, इसको भी प्रॉपर्टी से 0 प्रूव करना है, ठीक है। देखो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके आपको 0 बनाना है। तो क्या करने जा रहा हूँ, देखो ये जो डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, LHS लेके चलते हैं, चलो LHS है हमारा, देखो 1 1 1 BC CA AB, और इसको मैं लिख सकता हूँ AB प्लस CA, AB प्लस CA इंटू करके लिख दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, यहाँ आ जाएगा BC प्लस AB, इसको इंटू किया तो CA प्लस BC, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं ऑपरेट क्या करने जा रहा हूँ, मैं C2 को C3 में ऐड करूँगा और C2 में लिख दूंगा, तो ऑपरेट क्या करने जा रहा हूँ, C2 में, क्या C2 प्लस C3, C2 में मैं C3 को ऐड करके C2 में लिखने जा रहा हूँ, तो इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं, देखो 1 1 1, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा AB प्लस CA BC प्लस AB और CA प्लस BC, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है, तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा AB प्लस BC प्लस CA, ऐसे इनको ऐड करोगे तो सेम आएगा AB प्लस BC प्लस CA, इनको ऐड करोगे तो सेम आएगा AB प्लस BC प्लस CA। देखो BC AB, देखो AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे देखो AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे देखो AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CA को अब बाहर ले लो, कॉमन ले लेते हैं C2 से, ठीक है। यहाँ C2 से AB प्लस BC को क्या लेता हूँ मैं, कॉमन, तो आप कॉमन लोगे तो आएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये मैंने कर लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 1 1 1, और यहाँ भी बचा हमारे पास 1 1 1, और यहाँ क्या है AB प्लस BC, नहीं AB प्लस CA, AB प्लस CA, BC प्लस AB और CA प्लस BC, ठीक है। देखो जैसे ही मैंने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया 1 1 1 1 1 1, मीन्स क्या देखा आपने कि 2 कॉलम्स यहाँ पर आइडेंटिकल हो चुके हैं, C1 एंड C2 आर क्या है, आइडेंटिकल। तो आपको पता है कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, वैल्यू बिकम्स 0, वैल्यू क्या जाती है 0। तो आप देखो यहाँ 2 कॉलम्स सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो लिख दिया मैंने C1 और C2 आर आइडेंटिकल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0, यही तो प्रूव करना था हमको, ठीक है। तो आज के वीडियो में 4.2 के मैंने 4 क्वेश्चंस पढ़ाए। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द फर्दर क्वेश्चंस, टिल देन बाय एंड थैंक यू।